समय हम हैं राम घाट के अंदर। इस साइड में है पूरा उत्तर प्रदेश और इस साइड में पूरा मध्य प्रदेश। तो मतलब मेरा एक हाथ है उत्तर प्रदेश में और एक हाथ है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह की जगह पे हम बीचों बीच में हैं और एक ये पीछे एक ब्रिज बना हुआ है जिसके उस साइड पूरा मध्य प्रदेश है और इस साइड आधा आधा है। तो अभी फिलहाल हम पहुँच रहे हैं आपको लेकर बनवासी राम जी के मंदिर में और वहाँ पे हम दर्शन कराएंगे श्री राम जी के 14 वर्ष जिस रूप में वो रहे हैं उस। अब हम पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में और यहाँ पर ये जो जगह है ये जानकी घाट के नाम से कहा जाता है इसको। माता सीता यहाँ पे स्नान करती हैं ऐसा बताया गया है और इसी जानकी घाट पे ऊपर बना है श्री बनवासी राम मंदिर। तो अभी हम आपको अंदर चलेंगे, दर्शन कराएंगे बनवासी राम जी के। तो यहाँ पे बताते हैं कि श्री राम जी जो है वो बनवासी राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो कपड़े और जो उनका वेशभूषा थी वो सारी जो बनवास वाली होती वो है। तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो उस तरीके की है, तो उनके दर्शन कराते हैं। और साथ में हनुमान जी की भी बहुत ऊंची मूर्ति है, इन्हें तोताराम हनुमान जी कहते हैं, तो वो भी दिखाते हैं। चलिए आइए। मित्रों सामने तो है हमारे श्री राम जी का मंदिर जहाँ पे वो बनवासी रूप में है, लेकिन उसको दिखाने से पहले हम थोड़ा सा बाईं तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो शिव जी हैं वो बिल्कुल ही आपको अलग नजर आएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक ये मंदिर बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल मतलब आप इसको देख के प्रसन्न हो उठेंगे। देखिए यहाँ पे क्या नजारा है, शिवलिंग के ऊपर जो बना हुआ चेहरा, ऊपर जो हाथी के सूंड चारों तरफ बने हुए, बहुत ही विचित्र है। जय हो प्रभु। और इन शिव जी के बिल्कुल सामने यानी कि हमारी दाईं तरफ हैं हनुमान जी, वो हम आपको वापसी में दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं बनवासी राम जी के मंदिर में। तो ये पूरा बाहर से मंदिर देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का पूरा, और ये जो आगे हैं ये सीढ़ियां। तो चलिए हम चलते हैं इसके अंदर और दर्शन कराते हैं हमारे श्री राम जी के बनवासी रूप। और मित्रों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर व्हाइट वॉश का काम चल रहा है, सारा कुछ यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब काफी लोग हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ नीचे बैठ के कुछ चीजें बेची जा रही हैं जैसे कि किताबें, माला, ये सब कुछ। और सामने ये हमारे हनुमान जी हैं। तो श्री राम जी का मंदिर है तो हनुमान जी तो होंगे ही होंगे। और साथ में आप देखेंगे चारों तरफ इतनी शांति का वातावरण है, आपको लगेगा जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इन हनुमान जी के बिल्कुल सामने विराजमान है हमारे प्रभु श्री राम। पहने हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और सीता जी के सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया। यहाँ खड़े हुए हैं, थोड़ा आगे चल के बैठे हुए बनवासी राम है। बड़े हनुमान जी से 50-60 मीटर की दूरी पर बनवासी राम बैठ का मंदिर है। यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसी मूर्तियाँ यहाँ कहीं नहीं है। नीचे राम सीता जी की, हाँ ये भी राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, तो राधा कृष्ण है। हाँ तो बनवासी रूप में निवास किए, तो यहाँ पर बनवासी रूप में दर्शन है। तो मित्रों जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो बनवासी रूप में श्री राम जी हैं वो खड़े हुए हैं और आगे एक और मंदिर है जहाँ पर वो बैठे हुए बनवासी रूप में है। तो हम वहाँ पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम।
तो मित्रों, बैठे हुए राम जी के पास पहुंचने से पहले हमें छोटे छोटे 2-3 मंदिर और रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, तो इनके भी थोड़े से दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये महानिर्वाणी अखाड़ा के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर विराजमान हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी। तो इस तरीके से आपको 2-3 मंदिर मिलेंगे, शिवलिंग मिलेंगे, वहां तक पहुंचते पहुंचते, और एक माता रानी भी मिलेगी। तो इन सबके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए शिवलिंग, ये भी थोड़ा सा अलग लग रहा है, इस पे भी एक चित्रकारी सी बनाई हुई है। कौन बने हुए तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कोई पंडित जी भी हमें नहीं दिखाई दिए जिनसे हम पूछ सकते। तो बस हम दर्शन करके आगे निकलते हैं और आगे 1-2 मंदिर और हैं, वो भी हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो रास्ते में ये छोटी छोटी मूर्तियां, इन शिवलिंग, इन सब के दर्शन करते करते हम पहुंच गए हैं राम बैठका मंदिर पे, जहां पर श्री राम जी बैठे हुई मुद्रा में हैं और बनवासी रूप में। तो चलिए चलते हैं अंदर। वो सब उनको मतलब वो था, बहुत ऐसे गुण वो छिपे हुए हैं। सुलोचना को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारे तपस्या, वो असुर मतलब थे उत्तम कुल के, मतलब पर उनके कार्य मतलब जो थे तो वो तपस्या बहुत करते थे। तो इसीलिए सुलोचना को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारे पति को वही मार पाएगा जो 14 वर्ष सोएगा नहीं, लेटेगा नहीं, 14 वर्ष खाना नहीं खाएगा, 14 वर्ष पत्नी का मुँह नहीं देखेगा। इसीलिए पहले यहाँ व्यतीत किए हैं 11.5 वर्ष, तो यहाँ चित्रकूट में भगवान यही तपस्या किया। तो उसके बाद गए हैं एंड टाइम लास्ट में तो युद्ध हुआ, तो मारे हैं। इसीलिए कुछ लेट हो रहे थे तो तुरंत हनुमान जी को भेजे हैं वहाँ अयोध्या जी कि जाके बताओ आ रहे हैं। इसलिए कि भरत बोले थे कि 14 वर्ष में एक दिन भी आप लेट होंगे तो प्राण त्याग होंगे। इसीलिए जब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए। हाँ नहीं, वो तो दूसरी बातों पर वो ऐसे मतलब गए थे, तो वो सूचना दिए थे, सूचना दिए हैं। तो वहाँ पे उत्साह की तैयारी मतलब वो ऐसे होने लगी, फिर बाद में भगवान पहुँचे। तो मित्रों, इस राम घाट पर स्थित हमने श्री राम जी के बनवासी रूप के दर्शन किए, खड़े हुए और बैठे हुए, और साथ में हमने इतने सुंदर हनुमान जी की इतनी भव्य मूर्ति के भी दर्शन किए। तो ये सारे दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और देखेंगे आप, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही, यहाँ पर सुबह और शाम की जब आरती होती है तो इन जगहों पर ये आरती की जाती, खासकर शाम की। और अब हम आते हैं थोड़ा सा बाहर घाट की तरफ, थोड़ा सा घाट को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं जल को, और फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता, जय श्री हनुमान।